तो दोस्तों मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो कि ख़त्म हो गया है। अब मैं अपना स्वयं का रिव्यू करूंगा, मतलब बताऊंगा कि मेरे शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे। ओके, तो वीडियो बने रहे, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं अभी अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के निकला हूं, तो माइंड से उतर ना जाए इसलिए मैं सबसे पहले वीडियो बना लेता हूं। टोटो जा रहा है स्टेशन, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैं पहले बना लूँगा वीडियो। देन उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता से 2 प्रश्न हमें देखने को मिला। ओके, फिर हमें साइंस में बायोलॉजी से देखने को मिला, गुणसूत्र से संबंधित एक प्रश्न था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैथ के प्रश्न काफ़ी इजी हमें देखने को मिला। रीजनिंग के प्रश्न भी काफ़ी इजी था। अगर मुझे टाइम अगर ज़्यादा कुछ मिलता तो मैं सब प्रश्न बना लेता, लेकिन मैं एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, जिस कारण हम प्रश्न नहीं बनाए उतना। और अटैम्प्ट तो सब किए, सभी अटैम्प्ट किए, लेकिन सब करेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो इजी था, काफ़ी इजी था दोस्तों। और साइंस में तो सुनिए ना, मैं घर जाके आपको वीडियो बना के बताता हूँ कि मेरे शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न आया है। ओके, मैं लिख लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। यहाँ थोड़ा सा मुझे नर्वस फील हो रहा है, उतना ज़्यादा क्वेश्चन में अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन यही कहूँगा कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईजी आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से 80, 85, 90 नंबर ले आएंगे। ओके दोस्तों, तो मैं घर जाके आपको वीडियो बना के बताता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। उससे पहले मैं लिख लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी रात के 9:30 बज रहा है। तो मैं आप सबके लिए प्रश्न सभी लिखकर ऑलरेडी पहले से रख लिया हूं। ओके, तो जैसे हम ट्रेन में चढ़े तो सबसे पहले आप सबके लिए मैंने प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दिया कि कौन कौन से प्रश्न आया गया था। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो इस शिफ्ट में पूछा गया था, तो मेरा जो एग्ज़ाम है ये 24 तारीख सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक गुणसूत्र से संबंधित देखने को मिला होगा। अगर आपको भी आज एग्ज़ाम देखने को मिला है तो आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या यही प्रश्न था या अदर कोई प्रश्न था। उसके बाद अगर हम बात करें, आर्टिकल 23 से प्रश्न देखने को मिला था, जिसमें शोषण के विरुद्ध एक अधिकार ऑप्शन था, उसको टिक करना था। नेक्स्ट, और एक प्रश्न आर्टिकल से संबंधित था, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का, नगर पालिका का लेखांक संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ओके, तो अगर आपको ऐसे में समझ नहीं आ रहा है तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आया था। ओके, तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं आपको ये फ़ोटो खींच के फिर आपको ये दिखाता हूँ, तो वेट। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को नज़र आ रहा होगा, एक गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न था। बोला गया था, एक से अधिक जीनों को क्या कहते हैं। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शायद गुणसूत्र टिक किया था। तो ये सबसे पहला प्रश्न था जो कि बायोलॉजी से हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, हमें आर्टिकल 23 से देखने को मिला है। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार एक ऑप्शन था, ये जो कि इसका सही आई थिंक होगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत और नगर पालिका का लेखांक संबंधित कौन सा आर्टिकल होता है, वो पूछा गया था। नेक्स्ट है, 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला नाभिक के परमाणु स्टेशन कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप इसी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे और यही प्रश्न अगर आपको भी देखने को मिला है तो नीचे कमेंट कीजिएगा और मिलाइए कि या यही प्रश्न आपको देखने को मिला था या अदर कोई प्रश्न था। ओके, तो ये मैंने स्वयं का एग्ज़ाम रिव्यू किया हूँ। ओके, सेल्फ एग्ज़ाम रिव्यू जिसे कहते हैं वो मैं किया। तो आइए देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, एक कंप्यूटर में इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट जो होता है, यह कंप्यूटर का कौन सा गुण होता है। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक सेकेंड में कई आंकड़ों की गणना करता है, यह कंप्यूटर का कौन सा गुण है। तो कंप्यूटर से ये 2 प्रश्न और एक ये प्रश्न आया था। प्रश्न था क्या, Alt + F4 का क्या कार्य होता है। नेक्स्ट, हमें हड़प्पा सभ्यता से 2 प्रश्न देखने को मिला है। पहला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन में ऊंचाई इमारत का कारक क्या है। ओके, उस प्रकार एक प्रश्न था। और एक प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो नियोजित नगर प्रणाली इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चोल साम्राज्य के समय दक्षिण में कुछ ऐसा करके था। और अगला प्रश्न है, जो अम्ल वर्षा है
उसके लिए मुख्य जिम्मेवार कारक कौन है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्ध व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, वह प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था, ये पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न एक योजना से आया था, शायद स्वनिधि योजना था, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऊपर जितना भी प्रश्न अभी तक हमने किया ये 100% रियल प्रश्न है। उसके बाद आइए जानते हैं अगला प्रश्न, एक स्वयं सहायक समूह का कार्य पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है, साइबर अपराध को रोकने के लिए किस देश के साथ भारत ने सहयोग किया, इस प्रकार का एक करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, कर्राकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, शायद दूसरी थी या पहली थी, लेकिन कर्राकोरम पर्वत श्रेणी से ही प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट है, ठोसों में उनके गुणों का नज़दीकी होना, यह उसका कौन सा गुण है, तो दृढ़ता। ओके, ये इसका सही आंसर रहेगा। तो 16 प्रश्न है, और भी हमारे पास प्रश्न है, वेट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का एक बुक दिया गया था और उसका लेखक पूछा गया था कि इस बुक का लेखक कौन है। नेक्स्ट प्रश्न, ए और बी एक वृत्ताकार पथ पर रेस लगा रहे हैं, ए जो है 90 सेकंड में एक बार पूरा चक्कर लगा रहा है, जबकि बी 86 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 1 मिनट बाद वो कई बार मिलेंगे, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था मैथ से। अगला हमें एक पजल से प्रश्न देखने को मिला था जो कि काफ़ी इजी था। बोला गया है क्या, 6 मंजिला एक इमारत में XYZ और इस प्रकार STU रहते हैं, मंजिल 1 सबसे नीचे और मंजिल 6 सबसे ऊपर, और जो हमारा U है वो मंजिल 4 में रहता है। X और U के बीच यहाँ शायद 3 रहेगा, 3 व्यक्ति रहता है, और Z सबसे ऊपर रहता है, U के नीचे T रहता है। तो इस प्रकार पूछा गया था अंत में कि तीसरे मंजिल पे कौन रहता, तो काफ़ी इजी प्रश्न था, डुएबल था सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न था सीटिंग अरेंजमेंट से, जहां दोनों ही वृत्त से पूछा गया था, बट एक दाएं तो एक बाएं पूछा गया था। प्रश्न है PQRSTUC 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और टी के दाएं 3rd स्थान पर C है। ओके, तो इस प्रकार का था। तो मेरा अगर ओपिनियन माने तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट दोनों है, एक दाएं पूछा गया था तो एक बाएं पूछा गया था, इस प्रकार 2 सीटिंग अरेंजमेंट था। तो बहुत इजी प्रश्न था, लोग बोलते हैं बहुत टफ आता है, बट टफ नहीं, बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट एक इस प्रकार का इक्वेशन था, उसको साइन चेंज करके एक्स का मान निकालने के लिए बोला था, तो इसी प्रकार का सेम टू सेम था। आप एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा अगर आप इसी एग्ज़ाम और इसी शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आए हैं तो। ओके, और ये जो न्यू पैटर्न अभी चल रहा है, इसका हमें 3 से 4 प्रश्न देखने को मिला है, और काफ़ी इजी ऑप्शन था इसका, आप आसानी से कर पाते। नेक्स्ट ये इस प्रकार का हमें 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला था। प्रश्न था TOP जो है ना, RTOP जो है, ये इसका कूट ये है, और ORPX जो है इसका कूट ये है, तो X का कूट क्या होगा। तो इस प्रकार हमें 3 प्रश्न देखने को मिला था, काफ़ी इजी था। ओके, और जो हमारा CISI है वो 1 लाइनर था, इस प्रकार 1 लाइनर में ही इसका जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो जाता था, और काफ़ी इजी प्रश्न हमें लगा। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस से जो प्रश्न आया काफ़ी इजी था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, x के पावर में 7 और 7 के पावर में -1/2 और फिर माइनस और 7 के पावर में 3/4, तो आपको x² प्लस 3x इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है ABC 3 ग्रुप हैं, ABC 3 ग्रुप है, जिसमें पहला ग्रुप में 120, दूसरा ग्रुप में 108 और
तीसरा ग्रुप में 207। ये डाटा जो है ये इधर उधर हो सकता है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन का टाइप बता रहे हैं कि क्वेश्चन का टाइप क्या था। डाटा मैं आपको 100% नहीं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार 3 ग्रुप है, और जो तीनों ग्रुप है उनके प्रत्येक व्यक्ति इतना इतना रुपया करके खाता है। तो प्रत्येक रुपया इतना करके प्रत्येक ग्रुप व्यक्ति इतना रुपया करके खाता है। तो लास्ट में खर्च का औसत आपसे पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट 3 इक्वेशन दिया गया था। ओके, इसी प्रकार का था x + y + z = 3। और नीचे जो 2 इक्वेशन था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन डुएबल था, सबके लिए हो जाता था। तो इस प्रकार के 3 इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पूछा गया था x y z क्रमशः क्या होंगे। तो ये जो प्रश्न मैंने बनाया ये ऑप्शन के माध्यम से बनाया, काफ़ी इजी था, आराम से बन गया था। उसके बाद ये जो एलसीएम का एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ये सभी बच्चों के लिए मतलब बहुत ही कठिन था। ये न्यू पैटर्न कहें एलसीएम और एचसीएफ का, तो ये सबसे न्यू पैटर्न इस बार हमें देखने को मिला है। ओके, तो ये प्रश्न सभी बच्चे स्किप कर दिए थे। एलसीएम एचसीएफ में सभी आसान सोच के गए थे, लेकिन सभी का ये क्वेश्चन देखकर होश उड़ गया। ओके, नेक्स्ट हमें एक उष्णकटिबंधीय वंश देखने को मिला था। मैं प्रश्न पढ़ा नहीं जल्दी जल्दी में, लेकिन उष्णकटिबंधीय लिखा हुआ था, तो ये हमें ज्योग्राफी से देखने को मिल रहा है कि ज्योग्राफी का ये प्रश्न उष्णकटिबंधीय से पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट हमें डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन था उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता, और आंसर इसका दक्षिण में 35 आता। दक्षिण मतलब साउथ, और साउथ में 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर नीचे हमें कमेंट करके बताइए क्या यही प्रश्न आ रहे थे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं मिली। ओके, नेक्स्ट है मतलब एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, बी उसे 60 घंटा में भर सकता है, और जो सी है वो उसे 60 घंटा में खाली कर सकता है। तो खाली टंकी को भरने में ए बी सी कितने घंटे समय लेंगे। इस प्रकार का प्रश्न 100% में श्योर हो कि यही डाटा के साथ ऐसा ही प्रश्न आया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न था x + y + z क्रमशः 7 8 9 7 8 6 इस प्रकार का था डाटा, जो कि श्योर नहीं हूँ, लेकिन यही पैटर्न था। और इसका जेड का मान निकालने के लिए बोला था। तो मेरा आंसर 8 आया था, और आपका कितना आया है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। ओके दोस्तों, तो मैंने अपना 100% सेल्फ रिव्यू आपको दिया। जितना भी प्रश्न इस बार मैंने आपको बताए हैं ये प्रश्न 100% सही है, क्योंकि मैं स्वयं उस एग्ज़ाम शिफ्ट में बैठा हुआ था। और जितना भी प्रश्न मैंने आपको दिखाया ये मैंने रेल में जब बैठा, रेलवे सीट पर जब मैंने बैठा, तो उस समय मैंने सभी प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मैं घर आया आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दिया। ओके दोस्तों, तो आप मेरे इस मेहनत के लिए ज़रूर एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे से रिगार्डिंग मैं सभी प्रकार के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और क्या यही प्रश्न आया था या नहीं, आप नीचे ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।